वंदे मातरम। नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल एग्जाम गाइड एप्लीकेशन और यूट्यूब चैनल कंपटीशन गुरु में। दोस्तों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग का एक नया चैप्टर, अल्फाबेट टेस्ट। दोस्तों, ये एक बड़ा ही सिंपल सा चैप्टर होता है, लेकिन हमें बड़े बेसिक तरीके से चीजों को समझना होता है। सबसे पहली बात, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो हमें समझना है कि कौन कौन से एग्जाम्स हैं जिसमें ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपका रीजनिंग का सिलेबस जिस भी एग्जाम में आता है, वो कोई भी एग्जाम हो सकता है, स्टेट लेवल का हो, कांस्टेबल लेवल का हो या कोई और लेवल का हो, बैंकिंग लेवल का हो, हर एग्जाम में आपको अल्फाबेट टेस्ट से संबंधित 2-3 क्वेश्चंस मिलते हैं। और मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं, लेकिन इसमें गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आपको बड़े आसानी से समझना चाहिए इस चैप्टर को, क्योंकि अगर आपको सबसे पहले समझना है कि अल्फाबेट टेस्ट को आप कर रहे हैं तो हमें हर लेटर की प्लेस वैल्यू पता होना जरूरी है। जैसे मैं आपसे कहूं कि सी कौन से नंबर पे होता है, कि तीसरे नंबर पे होता है सर। मैं कहूं एच 8वें नंबर पे होता है सर, आर 18 पर होता है, एस 19 पर होता है। इस तरीके से आपको सारी की सारी प्लेस वैल्यू याद होना जरूरी है। अब इन प्लेस वैल्यू को आप याद कैसे रख सकते हैं? एक तो सिंपल तरीका है, आप रटना शुरू कर दें। दूसरा तरीका है कुछ ना कुछ हम ट्रिक निकाल के लाएं, जिस ट्रिक के माध्यम से आप समझ सके। तो स्टार्टिंग के 5 मिनट में आप सभी के लिए लूंगा उन प्लेस वैल्यूज को याद करने के लिए, कैसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम सीखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में बनते हैं। सबसे पहले अल्फाबेट टेस्ट का पहली ही क्लास है जिसमें हम पेयर फॉर्मेशन के क्वेश्चंस करेंगे। जब अल्फाबेट टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो इसी का एक हिस्सा होता है पेयर फॉर्मेशन। जंबलिंग आपने सुना होगा। ये सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं वो इसी से संबंधित हैं। अगर आपने ये चैप्टर कवर कर लिया तो 3-4 चैप्टर आपके और एक्स्ट्रा में कवर हो जाएंगे, सारे के सारे जो आपके अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू से निकाले जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं, याद करा देता हूं मैं इन चीजों को कि प्लेस वैल्यू कैसे याद रखें। बड़ी सिंपल सा तरीका है, अलग से एक वीडियो डाल दूंगा इन सभी की ट्रिक की। लेकिन 5 मिनट में हम कंफर्म कर लेते हैं क्या क्या चीजें हमें आगे देखने को मिलेंगी, जिससे आप बार बार ये ना सोचें कि सर ये कहां से आया, ये कैसे आया। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले जब हम ABCD लिखते हैं तो इस तरीके से लिखता हूं, ABCDEFGHLMNOP, ठीक। सबसे पहले आपको समझना है कि ये जो होता है इसको हम लेफ्ट बोलते हैं। लेफ्ट मतलब जब हम ABCDEFG की तरफ नीचे XYZ तक जाएंगे तो ये हमारी लेफ्ट पोजीशन से राइट की तरफ जाएंगे, या हम इसको कह सकते हैं फॉरवर्ड रैंकिंग। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड रैंकिंग, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। इधर से जब चलेंगे, ए की तरफ से चलना प्रारंभ करेंगे तो इसको हम कहेंगे फॉरवर्ड रैंकिंग। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि सर ये जो साइड है ये लेफ्ट साइड है। क्लियर है जी? अब हम लास्ट में जब पढ़ते पढ़ते यहां तक गए XYZ, तो हमने देखा जब हम यहां पहुंच जाएंगे तो इसको कहेंगे बैकवर्ड रैंकिंग, या फिर हम इसे कहेंगे राइट साइड है। कैसे? हम Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q इस तरीके से जब उल्टा चलना शुरू करेंगे, बैकवर्ड रैंकिंग के माध्यम से चलना प्रारंभ करेंगे, तो ये साइड राइट होगी, राइट से हम लेफ्ट की तरफ चलेंगे। स्टार्टिंग से चलेंगे तो लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे। पहली बात इतनी समझनी है। अब मैं थोड़ा सा समय लगा करके आपको ये बता देता हूं कि कौन सी जो लेटर है, कौन सा जो लेटर है वो कौन सी पोजीशन पे आएगा। ट्रिक याद करने का क्या आसान सा फंडा है। तो आप एक कॉपी पेन लें और लिखना प्रारंभ कर दें, ट्रिक को लिखना शुरू कर दें। वैसे स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, तो और भी आसानी हो जाएगी आपको। भाई देखो, हमें ई तक याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें पता होता है कि ई 5 तक होता है। अगर याद भी नहीं होगा तो A1, B2, C3, D4, E5 हम आसानी से याद रख सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। ओके जी, क्लियर है बात? अच्छा, उसके बाद हमें F से याद करना है। F को हम इंडिकेट करते हैं F। अब सोचो थोड़ा सा और बोलना शुरू करो मेरे साथ। F 6 जैसी आएगी इसमें, F 6 या S F, इस तरीके से F। या फिर आप दूसरा पैटर्न देखो, जब हम इसको वाटर इमेज में देखेंगे, वाटर इमेज में देखेंगे तो हमें इस तरीके से दिखाई देगा, और हम यहां से भी इसको बंद कर दें तो ये 6 बन जाएगा।
क्लियर है बात। तो आपने क्या देखा, F जो होता है वो 6 नंबर पे होता है, या FIX जैसे SIX होता है, आप FIX करेंगे फिक्स, यानी 6 जैसा लगता है। क्लियर है जी। उसके बाद G की बात करते हैं। G आपने देखा होगा जब G हम बनाते हैं तो इस तरीके से होता है, फिर हम इस 7 और निकाल देते हैं इस तरीके से, और ये जो 7 आपको दिख जाए तुरंत आप पता लगाएंगे कि सर G जो होता है वो 7 नंबर पे होता है। नोट कर लेना इन छोटी छोटी बातों को, इनसे आप याद कर पाएंगे। याद करना आसान है, कोई नई चीज नहीं बता रहा, ये आपको पता भी होगा पहले से, या मैंने और भी क्लासेस में ये बातें बताता रहता हूं, जिससे इसको याद करना बड़ा आसान है। और काफी स्टूडेंट्स का फीडबैक आता है कि सर बिल्कुल ठीक तरीका है, ये याद करते करते बहुत दिन हो गए, काफी दिन हो गए, लेकिन इस तरीके से जल्दी याद हो गया। अब देखो H को, देखो H को आप देखेंगे ऊपर से बंद किया, नीचे से बंद किया, तो H8 जैसा लगता है, और इसको आप बोल करके देखें तो H8 जैसा लगेगा, है ना। बात समझ में आई। अब उसके बाद जैसे हमने G देखा था, G 7 नंबर पे है, ऐसा और कौन सा लेटर है जिसमें 7 जैसा और नजर आता है। आप थोड़ा सा नजर मारेंगे स्क्रीन पर तो आपको पता लग जाएगा। तो आप देखेंगे सर Q, क्योंकि जब Q को हम इस तरीके से बंद करते हैं तो यहां पर हमें 7 जैसा नजर आता है। 7 पे तो हो नहीं सकता, क्योंकि 7 पे G आ चुका है, तो कितने नंबर पे हो सकता है, ये 17 पे जरूर हो सकता है। तो आप ध्यान रखना G 7 पे होता है और Q 17 पे होता है। क्लियर। अच्छा, उसके बाद आया हम I पर। I को जब हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं तो हमें इस तरीके से दिखता है, 9 जैसा दिखाई देता है, 9। ओके, तो ये आता है I 9 नंबर पे। J आप देखेंगे तो J होता है 10 पर। कैसे, आप एक छोटा सा और लेटर याद रखें, इजोटी। काफी बार एग्जाम्स में नहीं, काफी बुकों में आपने देखा होगा इजोटी। इससे भी याद रखना आसान है, 5, 10, 15, 20, 25, यानी E की वैल्यू 5 होती है, J की वैल्यू 10 होती है, O की 15, T की 20, Y की 25। ये याद रखना है आपको, इजोटी। 5, 10, 15, 20, 25। ओके, इससे भी आपको 5 लेटर याद हो जाएंगे तो आसानी हो जाएगी। 5 के आसपास के भी लेटर हमें याद हो जाएंगे, जैसे 5 पर ये 4 पर पता लग जाएगा, 6 पर पता लग जाएगा, जैसे ये 10 पर है 9 पे पता लग जाएगा, 11 पे पता लग जाएगा। 1, 2 हम इधर उधर भी याद रख सकते हैं आसानी से। आपने देखा होगा के को आप देखेंगे तो किंग्स 11 पंजाब एक टीम है IPL की, तो 11 नंबर पे आता है के। 12 आप देखेंगे एल को बोलकर देखो, 12, तो ये हो गया 12 नंबर पे। भाई ये आप इसको इस तरीके से घुमाओ, रोटेट करोगे आप इस तरीके से, M बन गया, ये रोटेट हो गया बस एक बार इस तरीके से। अब एक बार रोटेट हुआ तो 3 नंबर पे ही हो नहीं सकता, क्योंकि 3 पे C होता है, तो ये 13 नंबर पे होगा, 13 नंबर पर होगा। ओके, N को आप देखेंगे स्मॉल लेटर में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखा जाता है, लेकिन इसको आप वाटर इमेज में कन्वर्ट कर देंगे तो इस तरीके से शो होता है। ऐसे शो होगा, 4 पे तो हो नहीं सकता, D होता है, लेकिन 14 पे जरूर हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको O बताया है, 15 नंबर पे हो जाएगा। P को फिर से आप देखो, भाई P को जब हम वाटर इमेज में देखेंगे तो इस तरीके से शो होगा। 6 हो नहीं सकता, क्योंकि 6 पे F है, तो 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ओके जी, चलो आगे देखो, Q 17 आ गया। R और S आपको याद रखने हैं दोनों। 18, 19 देखो, ये 18 पर होता है, ये 19 पर होता है, दोनों याद रखना है। R पहले आएगा 18, 19, S 19। अब S को आप याद रख सकते हैं, S इस तरह से होता है, ऊपर से बंद कर दो। 9 पर तो हो नहीं सकता क्योंकि I है, 19 पर जरूर हो जाएगा, और है ही 19 पर। T आपने देखा होगा, T20 मैच होते हैं, क्रिकेट होते हैं T20, तो T होता है 20 नंबर पे। U आपको याद रखना है, U होता है 21 नंबर पे। ओके, इसमें आप देखो 2 तरीके से, इस तरीके से लाइन होती है 2, ठीक है, तो मैं इसको 2 पर रख देता हूं। 2 पर तो हो नहीं सकता, 12 पर भी नहीं हो सकता, लेकिन 22 पे होता है। दूसरा आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, भाई मेरा नाम है विवेक, और मुझे हमेशा याद रहता है कि V जो आता है वो 22 नंबर पे आता है। आप भी याद रख सकते हैं एक लेटर को अपने नाम से, एक अपने नाम से याद रखें, एक मेरे नाम से भी याद रख लें, भाई V याद रहेगा हमेशा। आप देखेंगे V, U, V, उसके बाद W आएगा, और W को आप फिर से देखो, भाई ऊपर इसने फेस कर रखा है, लेकिन 3 की तरह बना हुआ है, 3 की तरह है ना। इसको रोटेट कर देंगे ऊपर तो ये फिर से 3 जैसा हो जाएगा। भाई 3 पे हो नहीं सकता, C होता है, 13 पर हो नहीं सकता, M होता है, लेकिन 23 पे जरूर हो सकता है। ओके, X आप देखेंगे, X जो है वो कितने नंबर पे होता है, 24, क्योंकि इसमें आप देखेंगे इस पॉइंट से 4 लाइनें हैं, 1, 2, 3, 4। 4 का मतलब भाई 4 नंबर पे हो नहीं सकता, 14 नंबर पे हो नहीं सकता, 24 नंबर पे होगा। कितने नंबर पे होगा, 24, 24 नंबर पे होगा, 24 नंबर पे होगा। Y 25, इजोटी 25, Z 26,
बस इनको एक बार फिर से देख लेना भाई, क्लास में एक बार फिर से देख लेना। इस क्लास को मैं यूट्यूब पर भी फ्री लाइव करा रहा हूं भाई, यूट्यूब पर भी लाइव इसलिए करा रहा हूं इस क्लास को कि आप इनको फॉरवर्ड बैकवर्ड करके देखें, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन में स्पीड बढ़ा करके देखने का अभी जो उसमें फंक्शन है वो अवेलेबल नहीं है, और मैंने खुद से वो अवेलेबल नहीं करा रखा है, और अभी मैं उसे कराना भी नहीं चाहता, क्योंकि स्टूडेंट फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हैं, फिर उनको प्रॉब्लम होती है। क्लास को एक बार देखो, 2 बार देखो, धीरे धीरे सारी चीज़ों को समझते हुए देखो। एक पॉइंट भी अगर आपने लीक कर दिया तो समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो आपने, मुझे लगता है कि सारी की सारी वैल्यूज आपको अब याद हो गई होंगी। अब हमें आगे बढ़ना है और आगे समझना है क्या कि सर सबसे पहली बात तो आपने देखा कि इनको याद करवा दिया। याद करवाने के बाद हमें लेफ्ट से राइट याद है, लेकिन राइट से लेफ्ट हमें याद करने हैं। अब मैं इसको मिटा देता हूं। राइट से लेफ्ट के बाद हमें एक चीज और समझनी है। पहले समझ लो, लेफ्ट से राइट समझ लो, या बाद में समझाऊंगा, आप समझो। अब अपोजिट नंबर, अपोजिट कौन सा होता है, किसके अपोजिट क्या होता है, तो मैं इसको मिटा देता हूं भाई। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। आपको अगर अपोजिट निकालना है तो अपोजिट कैसे निकाल सकते हो वो समझना जरा। थोड़ा छोटा करके लिखूंगा तो फिर ज्यादा आसान हो जाएगा समझना भी। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यानी कहने का मतलब, हमें मान लो हमसे बोला जा रहा है कि आई के अपोजिट क्या होगा, बताओ आई के अपोजिट लेटर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर आई के अपोजिट होगा आर। कैसे पता लगाया, क्योंकि हमें यहां दिख गया आई के अपोजिट आर हो गया। अब दोस्तों इनकी भी कोई ट्रिक हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है मेरे भाई, बिल्कुल हो सकती है। देखो हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि ए के अपोजिट क्या होगा, तो हम हमेशा पढ़ते आ रहे हैं सर कि आपने ए टू जेड वर्क करना है। क्लास में जब हम गए, आपको ए टू जेड वर्क करके लाना है स्कूल से, मुझे ए टू जेड काम चाहिए, तो ए के अपोजिट जेड हो गया, ए के अपोजिट 26 आएगा। ओके, अच्छा मैंने कहा बी, बी का अपोजिट वाई, आपने बी ओ वाई तो पढ़ा होगा, बॉय है, बी के अपोजिट वाई। आपने 6 काफी बार पढ़ा होगा, एस आई एक्स, लेकिन सी भी तो 6 बना सकता है, सी आई एक्स, 6 अब भी तो 6 है। ओके, तो सी के अपोजिट एक्स। नेक्स्ट आया डी ई डब्ल्यू, ड्यू, डी ई डब्ल्यू, माउंटेन ड्यू पिया होगा भाई, कोल्ड ड्रिंक है माउंटेन ड्यू, लेकिन यहां पर ड्यू का मतलब यह है डी के अपोजिट डब्ल्यू। ओके, आगे बढ़ते हैं। आप इन दोनों लेटर को निकाल दीजिए अलग, इसके साथ निकाल दीजिए आप इसको अलग, और दोनों लेटर से मिलकर देखना मैजिक क्या होगा। यहां पर है एल ओ वी ई, यानी एल का अपोजिट ओ होगा, वी का अपोजिट ई होगा। आप दोनों को पढ़िएगा, एल ओ वी ई, लव, लव, एल का अपोजिट ओ, वी का अपोजिट ई, लव से याद रखना, लव, है ना। उसके बाद एफ ई यू, फ्यू, एफ ई यू, फ्यू, आप याद रखना, ड्यू, फ्यू, डी के अपोजिट डब्ल्यू, सॉरी डब्ल्यू नहीं, फ्यू, यू, फ्यू, ठीक है, डी ई डब्ल्यू ड्यू, एफ ई यू फ्यू। ओके, तो एफ के अपोजिट यू आएगा, डी के अपोजिट डब्ल्यू आएगा। अब देखो जीटी से क्या बन सकता है, ग्रांड ट्रैक रोड, जीटी रोड, कौन नहीं गया होगा जीटी रोड पे, आपको पता होगा सबसे बड़ा रोड इंडिया का जीटी रोड, बस जी का अपोजिट टी, जीटी रोड, याद रखना है, जीटी रोड। ओके, एच एस, आप सभी एच एस का मतलब जानते होंगे, हाई स्कूल, हाई स्कूल, आप सभी पास करके आए होंगे 10th क्लास, उसी को बोलते हैं हाई स्कूल। उसके बाद आई आर, मुझे लगता है आप मैक्सिमम स्टूडेंट तैयारी कर रहे होंगे, इंडियन रेलवे। उसके बाद जे क्यू, जंगल, क्यून, क्यू यू डबल एन, केपी, चलो केपी छोड़ो, लेकिन पीके तो सभी को याद होगा, पीके मूवी आई थी आमिर खान की, पीके, पीके मींस पी का अपोजिट के का अपोजिट पी, पीके। ओके, लव याद है, एम ए एन मैन। ओके, पीके, पीके।
बस ये आपको याद हो गए। यानी आपसे पूछा जाएगा भाई आई के अपोजिट क्या है, इंडियन रेलवे, हाई एच के अपोजिट हाई स्कूल, जी के अपोजिट टी, टी का अपोजिट जी, यू का अपोजिट एफ, एफ का अपोजिट यू, अपोजिट याद हो गए। अच्छा, तीसरी कंडीशन हमारी निकलती है कि हम कैसे, हमें लेफ्ट से किसी भी लेटर की वैल्यू पता है तो राइट से कैसे पता करोगे, ये देख लो भाई। अभी मैं इसको मिटा देता हूं, है ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया करो साथ के साथ, आसान हो जाएगा प्रोग्राम। बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको इस क्लास में, और मुझे लगता है कि इस तरीके से आपको YouTube पे तो क्लास नहीं करा रहा होगा कोई भी, और मैं भी यही कोशिश करूंगा कि छोटी छोटी क्लासेस आपको YouTube पर प्रोवाइड कराता रहूं। काफ़ी दिन से YouTube पर हम क्लास नहीं करवा पा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें टाइम की भी दिक्कत रहती है, और YouTube पे इतना ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उनका ट्रैफिक नहीं रहता है, बस 100 200 500 लोग देखते हैं, उसके लिए अपना कंटेंट और शेयर कर देते हैं हम। तो इस वजह से हम ये सोचते हैं कि ज़्यादा लोग जुड़ें, कम से कम 10,000 15,000 लोग जुड़े हैं, तो जिससे कि हमारा जो कंटेंट जा रहा है वो ज़्यादा लोगों तक जाए, और हम फिर उसको बाद में डिलीट कर दें देखने के बाद। तो क्योंकि आगे भी तो पढ़ाना होता है, पूरा कंटेंट अगर हम यूट्यूब पे देंगे तो फिर हमें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमारा जो प्रोफेशन है वो यही बन चुका है, टीचिंग लाइन। पहले नहीं था तो हम सारे कंटेंट देते थे, लेकिन अब सारे हमारे जो रोजी रोटी है, हमारा जो घर का खर्चा है, सारी चीज़ें हैं, हमारी फैमिली है, वो सारी चीज़ें यहीं से निर्भर कर रही हैं हमारी पढ़ाने की कंडीशन से। हमारे इसी प्रोफेशन पे कहीं ऑफलाइन हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है, कुछ और हो सकता है, ठीक है। तो इस वजह से दिक्कतें आती हैं, बाकी कुछ नहीं है। देखो मैं आपको यहाँ पर ABCD लिखता हूँ, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW XYZ, ये सभी लिख गए आपके भाई। अब मैंने आपको क्या बताया, ये फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड, या फिर हम इसको कहते हैं ये लेफ्ट है। क्या है भाई, ये लेफ्ट है, इधर से हम लेफ्ट चलना शुरू कर रहे हैं, और अगर हम इधर से चलना शुरू करें, इधर से इधर की तरफ, तो ये हमारा फॉरवर्ड नहीं होगा, ये हमारा बैकवर्ड होगा। क्या होगा, बैकवर्ड। बैकवर्ड रैंकिंग या लेफ्ट, ये राइट से होगा। अब मैं इनकी प्लेस वैल्यू और लिख देता हूं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26 नंबर पे होता है जेड। ओके, चलो मैं एक बार देख लेता हूं आपको क्लियर शो हो रहा है वहां तक। चलो बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लेफ्ट राइट की कंडीशन के आगे और क्या हो सकता है। और मैं इधर से चलूंगा बैकवर्ड से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ओके, अब मेरे को एक बात बताओ आप छोटी सी, मैं आपसे कहूं कि लेफ्ट से 15वें नंबर पे कौन सा लेटर है। लेफ्ट से 15वां लेटर कौन सा है, तो हम कहेंगे हमें सर ये याद है, क्योंकि आपने अभी काफी टाइम लगाया है और हमने इसको याद कर लिया, लर्न है। ओके, और 15वां लेटर क्या होता है, आपने देखा लेफ्ट से या फॉरवर्ड से, मैं कहूं फॉरवर्ड रैंकिंग से, इधर से 15वां लेटर कौन सा है, तो आपने देखा सर आगे चलकर हमने देखा ओ आ गया 15वें नंबर पे, ओ आ गया 15वें नंबर पर, यानी ओ जो है वो कहां से ओ लेफ्ट से 15वें नंबर पर है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए राइट से 12वें नंबर पर क्या है, तो हमें ये याद नहीं है, लेफ्ट से 12वां पता है एल होता है, लेकिन हमें राइट से नहीं पता है कि 12वां क्या होता है। लेकिन यहां देखिए, आप इधर से जब चलकर आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
तो राइट से 12 नंबर पे क्या हो गया, ओ। याद नहीं था, याद नहीं था हमें, हमने देखा उधर से काउंट करके। अच्छा, अब इसके बाद एक छोटी सी बात आपने समझी कि सर सभी का योग। अब मैं आपसे बोलूं कि लेफ्ट और राइट, मैं आपसे कहूं भाई लेफ्ट और राइट, लेफ्ट प्लस राइट बराबर क्या होता है 27। कैसे होता है, मैं ए को उठाता हूं, ए की लेफ्ट से पोजीशन क्या है 1, राइट से पोजीशन क्या है 26, और 1 और 26 कितना हो गया 27, कहीं से उठा लो। एच लेफ्ट से 8 पर है, राइट से 19 पर है, 19 और 8 कितने हो गए 27। अच्छा, आप देखो 15 और 12 27, कहीं से भी ले लो, 21 और 6 27, 22 5 27, 17 10 27, यानी लेफ्ट और राइट को या फॉरवर्ड रैंकिंग प्लस बैकवर्ड रैंकिंग को अगर आप ऐड करेंगे तो 27 आएंगे, 27। अब मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हमें लेफ्ट से सारी पोजीशंस याद रहती हैं। हमें अगर लेफ्ट से पूछा जाए तो हमें लेफ्ट से याद हैं, लेकिन वहीं हमसे बैकवर्ड रैंकिंग या पीछे से या राइट से हमें कुछ पूछा जाए, राइट से, तो भाई ऐसे थोड़ी ना है कि सारी की सारी ABCD को हम ऐसे लिख लेंगे और पीछे से भी बता दिया आगे से भी बता दिया। नहीं, एक ट्रिक है, सिंपल सी ट्रिक है। मैंने कहा आप लेफ्ट से कोई 13वां लेटर कौन सा है, आप कहेंगे M। अच्छा, मैं आपसे कहूं राइट से 16वां लेटर कौन सा है, बताइए राइट से 16वां लेटर कौन सा है। तो इसकी एक ट्रिक है, सिंपल सी तरीका है, आप ऐसे नहीं देखेंगे। आपसे कहा जाए राइट से 16वां लेटर कौन सा है, तुरंत क्या करेंगे 27 में से आप 16 माइनस कर देंगे, 27 में से 16 माइनस कर देंगे, 27 में से आप 16 माइनस करिए, 27 में से 16 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, इधर 1 आएगा। यानी अब ये आपका राइट से पोजीशन हमें पता थी, 16वीं हमें काउंट करनी थी, लेकिन हमें लेफ्ट से निकालने के लिए हमें बैकवर्ड रैंकिंग निकालनी है, राइट से रैंकिंग निकालनी है। ओके, राइट से हमें रैंकिंग दे रखी है उसमें क्वेश्चन में, राइट से हमें रैंकिंग दी हुई है, हमें लेफ्ट से पता करनी है। कैसे करेंगे, उसने कहा था कि राइट से जो पोजीशन है किसी लेटर की वो 16वीं पोजीशन है, 16वीं पोजीशन है, 16वीं पोजीशन है किसी की, राइट से 16वीं हमें लेफ्ट से निकालनी है। कैसे निकालेंगे, तो मैंने बताया है 27 में से आप माइनस कर देंगे जो भी आपसे बोला जा रहा होगा। तो आपने 27 में से कितने माइनस करने हैं, 27 माइनस 16 बचे कितने, ये लेफ्ट से आ जाएगी अब पोजीशन, बचे कितने 11, और 11 जो आया है वो लेफ्ट से आया है, और लेफ्ट से 11 हमें याद होता है, क्या होता है के। देखो लेफ्ट से तो हमें याद है ना सारे, लेफ्ट से 11वां, राइट से 16वां, ये हो गया। अब कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं आपसे कहूं बताइए भाई राइट से 19वां लेटर कौन सा है, राइट से 19वां लेटर कौन सा है, आप कैसे बताओगे भाई, लेफ्ट से 19वां तो पता था हमको, लेकिन राइट से नहीं पता, तो क्या करेंगे 27 में से आप घटाएंगे 19, तो आपको पता लग जाएगा। आप माइनस करिए तो 17 में से 9 कम कर दिया आपने, कितने बचे भाई 10 11 12 13 14 15 16 17, 8 बचे यहाँ पे 8, और यहां कुछ बचा ही नहीं, 0। यानी अब आपका लेफ्ट से 8वां लेटर हमको याद ही होता है, लेफ्ट से 8वां देखो क्या है H, लेफ्ट से 8वां H है, राइट से आप देखो 19 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, राइट से हम 19 दे रखा था, हमें लेफ्ट से पोजीशन निकालनी है, तो हमने क्या करा है 27 में से हमने राइट माइनस कर देंगे तो आपका लेफ्ट से आ जाएगा। देखो हमें लेफ्ट निकालना हो, हमें अगर लेफ्ट निकालना हो, ध्यान रखना लेफ्ट निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे भाई 27 माइनस लेफ्ट, 27 माइनस राइट बराबर आपका लेफ्ट आ जाएगा, लेफ्ट से पोजीशन आ जाएगी, ये ध्यान रखना। ओके, अब देखो सीधे सीधे हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं कि क्वेश्चन हमें कैसे मिलते हैं। क्वेश्चन हमें मिलेगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन हमें मिलेगा कि बाएं से तीसरे के दाएं चौथा कौन सा होगा, कुछ भी पूछ सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको लिख रहा हूं, और मैं आपको यहां पर शॉर्ट लैंग्वेज में भी लिख रहा हूं और यहां पर फुल लैंग्वेज में भी लिख रहा हूं, तो मुझे लगता है कि पहले 1-2 क्वेश्चन मुझे पूरी की पूरी भाषा के साथ, लैंग्वेज के साथ लिखने चाहिए। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है लेफ्ट से 10वें के राइट
8वां लेटर क्या होगा, है ना। और इसके बाद इसे इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख देता हूं। इस क्वेश्चन को मैं फुल लैंग्वेज में लिख रहा हूं, उसके बाद शॉर्ट में लिख दूंगा। फाइंड द 8 लेटर टू द right of 10th letter from 10th letter from left side। ठीक, हिंदी में बाईं ओर से, बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर ज्ञात करें। देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है, दूसरा मैं लिखवा रहा हूं, शॉर्ट में लिख देता हूं। दूसरा प्रश्न है आपका, राइट से 8वां के लेफ्ट 8वां क्या होगा। तीसरा प्रश्न है, लेफ्ट से 20वें के लेफ्ट 10वां क्या होगा। चौथा प्रश्न है, राइट से 22वें के राइट 11वां क्या होगा। ये आपके क्वेश्चंस हैं। इसके बाद और एक दो कर लेंगे, पहले लैंग्वेज को समझ लो और इस बातों को समझ लो क्वेश्चंस कैसे आएंगे। देखिए, यहां पर समझने वाली दो बातें हैं। एक तो सबसे पहले यह है कि जब हम ऐसे प्रश्नों को करेंगे तो हमें इंग्लिश और हिंदी में कैसे समझने हैं, फिर हम देखेंगे कितने तरह के प्रश्न बनते हैं हमारे अल्फाबेट टेस्ट से। तो पहले मैं बात कर लेता हूं कि अल्फाबेट टेस्ट से कितने तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। देखो, जंबलिंग और पेयर फॉर्मेशन एक अलग हो गया, उसकी अलग क्लासेस आएंगी, ठीक है। उसको चैप्टर भी अलग कह दिया जाता है, लेकिन है इसी का हिस्सा, ओके। उसके बाद सिर्फ अल्फाबेट टेस्ट की बात कर रहा हूं, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने तरह के टाइप आएंगे। सबसे पहले आपका आएगा कि आपसे सिंपल लैंग्वेज में आपसे पूछा जाएगा, जैसे यहां पर कह रहे हैं कि राइट से 8वें के लेफ्ट 8वां लेटर कौन सा होगा। जैसे इसमें कहा था, ये शॉर्ट में लिखा है, लेफ्ट से 10वें लेटर के राइट 8वां लेटर कौन सा होगा। जैसे फाइंड द 8 लेटर टू द राइट ऑफ 10th लेटर फ्रॉम लेफ्ट साइड, यानी बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर ज्ञात करें। तो सबसे पहली कंडीशन ये आएगी। दूसरी कंडीशन आएगी कि रिवर्स पैटर्न में आपको लिख दी जाएंगे, सारे के सारे क्या होंगे, रिवर्स पैटर्न में लिख दिए जाएंगे, ओके। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि प्रथम अर्धांश चेंज कर दिया जाएगा, द्वितीय अर्धांश चेंज कर दिया जाएगा। पहले प्रथम अर्धांश, फिर द्वितीय अर्धांश, फिर दोनों अर्धांश चेंज कर दिए जाएंगे। फिर मिडिल भी पूछ सकता है, या मिडिल आपके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं वो पूछ सकता है, केंद्र पूछा जा सकता है। ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, एक एक करके समझते रहना। सबसे पहले हम, ये सिंपल क्वेश्चन है, आज का सबसे पहला और सबसे इजी क्वेश्चन है। आपसे कहा जाएगा बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर कौन सा अक्षर होगा, ज्ञात करें। तो पहले मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। देखो, जब हिंदी में लिखा जाएगा, स्टार्टिंग में जो भी आएगा आपको उसी से लेफ्ट, अगर यहां पे आएगा बायां तो बाईं ओर से निकालना है, यहां आएगा दायां तो दाईं ओर से निकालना है, ठीक है। इंग्लिश की बात करें तो आप देखेंगे फ्रॉम से, फ्रॉम लेफ्ट साइड, फ्रॉम राइट साइड, फ्रॉम जिसके बाद में आ जाएगा, फ्रॉम के बाद में जो आ जाएगा वहीं से हमें लेटर निकालना है। जैसे फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो फ्रॉम लेफ्ट साइड का मतलब हमें लेफ्ट से निकालना है। यहां होता फ्रॉम राइट साइड, तो राइट साइड से लेटर निकालते, अभी बता दूंगा आपको, ठीक है। उसके बाद हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं अपने तरीके से। तो आपको दो बातों का ध्यान रखना है कि अगर लेफ्ट और राइट होगा, किसी क्वेश्चन में लेफ्ट और राइट पूछा जाएगा तो प्लस करेंगे, राइट और लेफ्ट पूछा जाएगा तो प्लस करेंगे। अगर आपसे राइट की बात करें तो माइनस करेंगे, आपसे लेफ्ट की बात करें तो भी माइनस करेंगे। बाकी आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल इजी प्रोसेस है। अच्छा, अब हम देखते हैं सर इसमें लेफ्ट राइट है क्या है, शॉर्ट तरीका क्या है। देखो, लेफ्ट से 10वां, राइट से 18वां, दोनों लेफ्ट और राइट दोनों आ रहे हैं। लेफ्ट और राइट आएंगे तो प्लस होंगे, प्लस कर दीजिए, 10 और 8 18, दोनों को प्लस करें, 10 और 8 18।
और ये जो 18वां लेटर आया है कहां से आया है, लेफ्ट से। क्यों, क्योंकि शुरू में बायां है, फ्रॉम लेफ्ट साइड बायां है, स्टार्टिंग में लेफ्ट है। स्टार्टिंग से हम पता लगाएंगे कि लेफ्ट है या राइट है। स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड, ठीक है, बाईं ओर से। तो बाईं ओर से 18वां लेटर आप सभी को याद होगा क्या होता है, बाईं ओर से 18वां आपको सबको याद है, एक एक स्टूडेंट को याद है 18वां लेटर क्या होता है। देखो ये रहा आर, क्योंकि सीधे तो मैंने अभी आपको रटवा दिए ना सारे, आर एस, आर 18, 19 एस, ठीक है। तो ये आ गया आपका क्या, आर। आंसर आपका आर है। क्या है आंसर आपका, आर। तो पहले वाले का आंसर क्या है, आर। ओके, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दूसरा प्रश्न हमसे कह रहा है राइट से 8वां के लेफ्ट 8वां, यानी दाईं ओर से 8वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। अब आपसे कह रहा है फ्रॉम द राइट साइड। राइट साइड मतलब दाईं ओर से। तो यहां पर हम क्या करेंगे, राइट और लेफ्ट है दोनों को फिर से प्लस कर देंगे। इसका आर नहीं है, आर इसका है, ऊपर वाले का, इसका निकाल रहे हैं, ठीक है। तो देखो लेफ्ट और राइट दोनों को ऐड करेंगे, 8 और 8 16, 16 हो गए। दोनों को ऐड किया क्योंकि लेफ्ट राइट हम प्लस करते हैं। 16 आ गया, कहां से आया है, राइट से। मैंने बताया किसी की पोजीशन आपको राइट से पता हो, लेफ्ट से निकालनी हो, क्योंकि हमें राइट से किसी की याद नहीं है, पोजीशन हमें राइट से किसी की याद नहीं है। वैसे चेक कर लो राइट से 16वां लेटर कौन सा है, क्योंकि मैंने फॉरवर्ड पैटर्न और बैकवर्ड पैटर्न दोनों तरीके से बता दिया है। देखो पीछे से जब आएंगे 16वें नंबर पर राइट से, ये तो राइट होता है, इधर से राइट से हम 16वें स्थान पर आएंगे तो के आ रहा है, लेकिन हमें नहीं पता कि 16वें स्थान पर है वो राइट से। कैसे निकालते हैं, मैंने बताया है राइट से कोई पोजीशन दे रखी हो, लेफ्ट से निकालनी हो तो आप क्या करेंगे भाई, 27 में से आप 16 माइनस कर देंगे, ठीक है। 27 में से 16 माइनस, क्यों, आप 27 में से माइनस करते हैं लेफ्ट से निकालने के लिए। प्लस आप कितना माइनस करते हैं, आप माइनस करते हैं जितनी भी संख्या राइट से दे रखी है। तो 27 माइनस राइट, 27 माइनस 16 आप करेंगे, एक इधर बचेगा, एक इधर बचेगा। अब ये लेफ्ट से पोजीशन आ गई आपकी, और लेफ्ट से 11 आप सभी को याद है कि किंग्स 11 पंजाब मैंने आपको बताया था। ओके, अच्छा अगला प्रश्न देखेंगे, लेफ्ट और लेफ्ट दोनों लेफ्ट हैं तो माइनस हो जाएंगे। आप देखो लेफ्ट और लेफ्ट माइनस हो जाएंगे, और माइनस हो गए, 20 में से 10 माइनस कर दिए तो कितने बचे, लेफ्ट से 10 बचे, क्योंकि स्टार्टिंग कहां से है, लेफ्ट से, फ्रॉम लेफ्ट साइड, बाईं ओर से 10वां अक्षर आप सभी जानते हैं क्या होता है, जी। इजोटी मैंने बताया था 5 10 15 20 25, जी आंसर आ जाएगा इसका। अब आपसे पूछ रहा है राइट से 12वें लेटर के दाईं ओर 11वां, यानी कि दाईं ओर से 22वें अक्षर के दाईं ओर 11वां अक्षर क्या होगा, यानी फ्रॉम राइट एंड या राइट साइड से आप देखेंगे दोनों राइट हैं तो माइनस कर देंगे। माइनस किया आपने, 22 में से 11 माइनस किए तो राइट से कितने आ गए, 11। भाई 22 में से 11 माइनस करेंगे 11 आएंगे, क्योंकि राइट साइड से पूछ रहा है तो राइट से 11 आ जाएंगे। अब राइट से 11 हम देखो क्या होता है, राइट से 11 होता है पी, लेकिन हमें तो याद ही नहीं है राइट साइड से 11वां क्या होता है। कैसे करेंगे, 27 माइनस 11, 27 माइनस राइट कितना है 11, तो ये आ जाएगा आपका 6, ये आपका आ जाएगा 1, तो ये आपका हो जाएगा 16, और 16 आ गया आपका लेफ्ट साइड से, और लेफ्ट साइड से 16 क्या होता है, लेफ्ट साइड से 16 क्या होता है आप सभी जानते हैं, लेफ्ट से 16 होता है पी। आप चेक कर लो, लेफ्ट से 16 पी है, और ये पीछे से राइट से 11वां है। बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आई, बिल्कुल आसान तरीके से आ गई होगी, ठीक है। इसको मिटा देता हूं, चलो 1-2 प्रश्न और कर लेते हैं ऐसे, और आप समझना, वीडियो को पॉज करना, मैं लिख देता हूं जैसे आपसे कह रहा हूं मैं। लेफ्ट से 11वें लेटर के राइट में 11वां लेटर क्या होगा बताओ, 5वां क्वेश्चन है। 6वां क्वेश्चन एक और, राइट से 20वें लेटर के राइट में 7वां लेटर क्या होगा बताओ। एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, राइट से 18वें लेटर के लेफ्ट में 5वां लेटर क्या होगा बताओ। ये आपको बताने हैं, देखो समझो थोड़ा सा। लेफ्ट और राइट की बात कर रहा है, लेफ्ट और राइट का मतलब है प्लस होगा, लेफ्ट राइट प्लस होगा तो 11 और 11 22, और कहां से, फ्रॉम लेफ्ट हैंड, फ्रॉम लेफ्ट साइड, लेफ्ट से, तो लेफ्ट से ही लेटर आएगा, 11 और 11 22। देखो मैंने बताया है लेफ्ट से 22वां लेटर क्या होगा, वी, विवेक, वी 22वां लेटर क्या हो गया, वी। अच्छा राइट से 20वें लेटर के राइट 7वां, राइट से देखो फ्रॉम राइट साइड, और
दाईं ओर से, तो राइट राइट को माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि राइट राइट माइनस होता है। 20 में से 7 कम कर देंगे, आप बचेंगे कितने? 13। और राइट से बचेंगे 13, राइट से 13, क्योंकि राइट साइड से पूछ रहा है। राइट से बचेंगे 13, और 13 आपने बचाए तो ये राइट साइड से है, लेफ्ट से कैसे निकालेंगे? लेफ्ट से कैसे निकालेंगे? तो आप सभी जानते हैं सर, राइट से निकालने के लिए राइट से पोजीशन दे रखी है, लेफ्ट से निकालने के लिए 27 में से 13 माइनस करेंगे तो आप देखिए 7 में से आपने 3 कम कर दिए, 4, और यहां बचेगा 1, 14। तो आपका लेफ्ट से 14वां नंबर आ गया। और लेफ्ट से 14वां नंबर क्या होता है? आप सभी जानते हैं सर, एन होता है। क्या होता है? एन होता है, एन। देखो ये रहा एन, मैंने बताया था आपको, स्मॉल लेटर में लिखेंगे तो एन ऐसे लिखा रहता है, इसको वाटर इमेज में दिखा देंगे तो ऐसे बन जाएगा। और ये होता है 14वें नंबर पे लेफ्ट से। और राइट से हमको दे रखा था 13वें नंबर पे, देखो ये रहा, राइट से 13, लेफ्ट से 14, सेम है, एन ही आएगा। ओके, क्योंकि हमें राइट से याद नहीं होता, लेफ्ट से याद होता है, तो इसलिए राइट का लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। राइट से 18वें के लेफ्ट में 5वां। भाई अब की बार लेफ्ट राइट की बात कर रहा है, दोनों को प्लस कर दिया है। 18 और 5 कितने हो गए भाई? 19, 20, 21, 22, 23। ठीक है, कितने हो गए भाई? 23, 23। और कहां से? फ्रॉम राइट साइड, फ्रॉम राइट साइड, राइट से 23वां लेटर हो गया ये। अब राइट से 23वां हमें तो याद नहीं है, वहां लिखा तो हुआ है राइट से 23वां, आप चेक कर लो, ये रहा डी। लेकिन हमें तो याद थोड़ी है, हमें तो लेफ्ट से पता है, राइट से नहीं पता कुछ भी। तो 27 माइनस 23, 27 माइनस 23 आप कर दीजिए। यहां कितने बचे? ऊपर करता हूं, ये शायद शो नहीं हो रहा होगा, दिख नहीं रहा होगा, इधर कर देता हूं यहां पर। 27 में से 23 माइनस किए तो आपके बचेंगे 4 और 0 चौथे नंबर पे, यानी लेफ्ट से चौथा लेटर आप चेक कर लीजिए। लेफ्ट से चौथा आप जानते हैं डी होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी। बस क्लियर हो गई। अब इसके बाद मैं रिवर्स पैटर्न की बात करता हूं। रिवर्स पैटर्न, अगर आपको ये पैटर्न रिवर्स में दे रखा हो, ऊपर कह रहा होगा कि आपको ये जो एबीसीडी है या एबीसीडी का जो अक्षर हैं वो विपरीत क्रम में लिखे हुए हैं, विपरीत क्रम में, विपरीत, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम विपरीत क्रम यानी रिवर्स पैटर्न की बात कर रहे हैं। चलो रिवर्स से पहले एक और बात समझेंगे, रिवर्स से पहले एक और बात समझेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। मोर देन 2 पोजीशन आपको दे रखी हो, मोर देन 2 पोजीशन दे रखी हो, तो क्या करेंगे? मोर देन 2 पोजीशन यानी 2 से अधिक पोजीशन दे रखी हो तो क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आशा करता हूं। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूं भैया ना, शॉर्ट में भी लिख दूंगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी इसमें। ये तो याद होगा, राइट राइट माइनस लेफ्ट, लेफ्ट माइनस लेफ्ट, राइट प्लस राइट, और लेफ्ट प्लस लेफ्ट राइट प्लस। ठीक है, अलग अलग दोनों पोजीशन आएंगे प्लस होंगी, एक जैसी आएंगी तो माइनस होंगी। विच लेटर विल बी, विच लेटर विल बी ब्लैक, which letter will be fourth to the left, fourth to the left, fifth to the right, end of the sixth, राइट एंड, राइट, राइट एंड, इसको राइट एंड बोलते हैं ना, राइट एंड बोल दो, राइट एंड ऑफ सिक्स्थ, टू द राइट, राइट ऑफ सेवंथ फ्रॉम लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड, ये आपसे पूछा जा रहा है, हिंदी में लिख देता हूं भाई। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें के दाएं
6 के दाएं 5वें के बाएं 4 होगा, चौथा क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें के दाएं, 6 के दाएं, 5वें के बाएं, चौथा क्या होगा। शॉर्ट लैंग्वेज में लिख रहा हूं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इसको अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 7वें, यानी कि लेफ्ट से 7, लेफ्ट से 7, राइट से 6, राइट से 6 के दाएं के राइट 5वां, राइट 5वां के लेफ्ट चौथा, लेफ्ट चौथा लेटर क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन है, 2 से ज्यादा पोजीशन दे रखी है इसमें। भाई कोई दिक्कत नहीं है, जो बात मैंने बताई है वही फॉलो करनी है। अभी ये विपरीत पैटर्न नहीं है, सिंपल मैं साधारण पैटर्न बता रहा हूं, सीधा सीधा। यानी विच लेटर विल बी 4th टू द लेफ्ट हैंड, 5th टू द राइट हैंड ऑफ 6th टू द राइट हैंड ऑफ 7th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें के दाएं, 6 के दाएं, 5वें के बाएं, चौथा क्या होगा। ऐसी कंडीशन में आपने क्या करना है, आपने स्टार्टिंग में जो वैल्यू दे रखी है उससे शुरू करना है। जैसे स्टार्टिंग में वैल्यू आपकी क्या है, बाएं छोर से, इंग्लिश में क्या होती है, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से, देखो यहां से शुरू से लेफ्ट से स्टार्ट हो रही है। आपने क्या करना है, लेफ्ट लेफ्ट जो भी आएगा, लेफ्ट के बाद में राइट आएगा प्लस करना है, राइट आएगा प्लस करना है, लेफ्ट आएगा माइनस करना है। जो स्टार्टिंग में पोजीशन है उसके बाद में वही पोजीशन रिपीट होती है तो माइनस करनी है, दूसरी पोजीशन विपरीत पोजीशन आती है तो आपने प्लस करनी है, बस ये करना है। लेफ्ट से 7वां आपने 7 लिख लिया, यहां पर सबसे पहले वही लिखेंगे जिससे स्टार्टिंग हो रही है। राइट से 6, तो लेफ्ट के बाद राइट आ रहा है, हमने प्लस करना है, फिर राइट आ रहा है, हमने प्लस करना है, फिर आ रहा है माइनस, फिर से लेफ्ट और लेफ्ट, फिर से -4 कर देना है। आपने वैल्यू निकाल लेनी है, 7 और 6, 6 दूनी 12 और 1 13, 13 और 5 कितने हो गए भाई, 14, 15, 16, 17, 18, 18 हो गए। 18 में से आप 4 माइनस कर देंगे, कितने बचे, 14। तो यहां पर आ गया 14, और 14 कहां से आया, लेफ्ट से या राइट से, लेफ्ट से, क्योंकि ये स्टार्टिंग लेफ्ट से थी। लेफ्ट से 14वां लेटर क्या होता है आप जानते हैं सर, एन होगा, और यही आपका आंसर है एन। बात समझ में आ रही है। एक और प्रश्न करता हूं, फिर आपको शायद इसकी प्रॉब्लम नहीं होगी और आसानी से बता पाओगे। अगर ये राइट से पोजीशन आती, मान लो राइट से 14वीं आ जाती, तो इसमें क्या करते, 27 में से 14 माइनस करके हम लेफ्ट से पोजीशन निकाल लेते, तो वो आंसर होता। इतनी तो आप कैपेसिटी रखते हैं ना समझने की। अगला प्रश्न देखिएगा, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। ये कह रहा है बाएं छोर से 6वें के, दूसरा शॉर्ट में लिख रहा हूं, लेफ्ट से 6 के राइट, 5वें के लेफ्ट, 4 के राइट, तीसरा क्या होगा, ये आपको बताना है। बाईं ओर से 6वें अक्षर के दाईं ओर, 5वें लेटर के बाईं ओर, चौथे लेटर के दाईं ओर, तीसरा क्या होगा, ये आपको बताना है। इसको मैं लिख देता हूं हिंदी में, फिर आपको प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन नंबर 1 ये था, क्वेश्चन नंबर 2 में ये लिख रहा हूं, बाएं से 6वें के दाएं, बाएं से 6वें के दाएं, 5वें के बाएं, 5वें के बाएं, 4 के 5वें के बाएं, 4 के दाएं, तीसरा क्या होगा लेटर, ठीक है। बाएं से 6वें के, दाएं 5वें के, बाएं चौथे के, राइट में तीसरा क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। तो आप सिंपल तरीका है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे अभी तक करते आ रहे हैं वैसे ही करना है। लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, लेफ्ट वाले जो भी आएंगे माइनस करने, राइट वाले सभी प्लस करने हैं। देखो आपने लेफ्ट से 6 पहले लिख लिया, 6 के बाद राइट, राइट प्लस कर देंगे 5, लेफ्ट माइनस कर देंगे 4, प्लस कर देंगे 3, ये आपने सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। 6 और 5 भाई, 5 और 5 10 और 1 11, 11 में से 4 कम कर दिए तो कितने बचे, 7, 7 और 3 10, यानी 10वां अक्षर आ गया। और 10वां अक्षर कहां से आया है, लेफ्ट से, फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट से 10वां लेटर आ गया। लेफ्ट से 10वां आप सभी जानते हैं क्या होगा, लेफ्ट से 10वां क्या होगा भाई, लेफ्ट से 10वां हो जाए इजोटी, तो जे आ जाएगा, राइट लेफ्ट से 10वां जे, तो इसका आंसर हो गया जे। बात समझ में आ रही है। तो हमारा ये
पैटर्न हमें पता लग गया, मोर देन 2 पोजीशन दे रखी हो, कैसे करोगे। अब हम कर लेते हैं विपरीत, रिवर्स पैटर्न हमें दे रखा हो, रिवर्स उल्टा कैसे करोगे। तो 2 प्रश्न समझा देता हूं और रिवर्स पैटर्न का ऐसा तरीका बता दूंगा कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है रिवर्स ऑर्डर की। देखो इसको मिटा देता हूं, ठीक है। चलो अब प्रश्न आएगा आपके सामने, बोलेगा विपरीत क्रम में या रिवर्स ऑर्डर, ये देख लेना भाई रिवर्स ऑर्डर। इसमें पूछेगा दाएं से चौथे के बाएं पांचवा, दाएं से चौथे के बाएं पांचवा अक्षर क्या होगा। क्वेश्चन में बोला जाएगा रिवर्स पैटर्न के क्वेश्चन में, यह अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी हुई है, दाएं से चौथे के बाएं पांचवा अक्षर क्या होगा, ये ऐसे पूछा जाएगा। यानी राइट से 4th, लेफ्ट से 5 क्या होगा विपरीत क्रम में, अपोजिट, रिवर्स, कुछ भी कह सकता है। अगला प्रश्न और लिख लेते हैं एक और, दाएं से 16वें के दाएं छठवां लेटर, छठवां अक्षर क्या होगा। ठीक, विपरीत क्रम में, यहां पे लिख देता हूं विपरीत क्रम में, रिवर्स पैटर्न में। ठीक, चलो ये है भाई। चलो इन दोनों प्रश्नों को कवर करते हैं, फिर मुलाकात करेंगे आपसे कल। और कल हम बड़े बेहतर तरीके से और भी चीजें जो रह गई हैं वो भी कवर कर लेंगे। ओके, तो देखिए दाएं से चौथे के बाएं पांचवें अक्षर क्या होगा रिवर्स पैटर्न में, यानी पीछे से राइट से लेफ्ट की ओर। तो हम क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में, कई तरीके होते हैं, तरीके काफी होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको देखता हूं शॉर्ट तरीका बताता हूं, है ना। शॉर्ट सिंपल तरीका क्या रहेगा, देखो शॉर्ट तरीका ये है, इससे ज्यादा शॉर्ट मुझे लगता है कोई भी नहीं हो सकता। देखिए कैसे, मैं आपसे पूछ रहा हूं दाएं से चौथे के बाएं पांचवा अक्षर क्या होगा, तो आप तुरंत क्या करेंगे, राइट को दाएं को बाएं में चेंज कर लेंगे, दाएं को बाएं में चेंज कर लेंगे, बस बाएं को दाएं में चेंज कर लेंगे, बस ये पोजीशन आपको बदल लेनी है, बाकी कुछ नहीं करना। अभी हमने लेफ्ट को राइट को लेफ्ट कर दिया और लेफ्ट को राइट कर दिया, 4 5, ये बन गया हमारा नया क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा भाई। बाएं से आपसे पूछ रहा है चौथा और दायां, प्लस करेंगे 5 और 4 9, दोनों 9 हो गए। और 9वां लेटर कहां से बताना है, लेफ्ट से, अब नई पोजीशन से बताना है, फ्रॉम लेफ्ट साइड, और लेफ्ट से 9वां क्या हो जाएगा, आई, आप सभी जानते हैं आंसर क्या हो गया, आई। ओके, दूसरा प्रश्न है भाई दाएं को बायां बना लो, ओके, और दाएं को बायां बना लो। आप कहेंगे सर दोनों बाएं बाएं हो गए, और मैंने क्या बताया था, राइट प्लस लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट प्लस राइट हो जाएगा, और लेफ्ट लेफ्ट होगा माइनस होगा, राइट राइट होगा तो भी माइनस होगा, और यहां पर लेफ्ट लेफ्ट है, बायां बायां है, माइनस हो जाएगा, और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करनी है। 16 में से 6 कम कर दिए, 10 बचेंगे, और 10 कहां से, लेफ्ट से, और लेफ्ट से 10वां लेटर क्या होता है, जे, आंसर आ जाएगा। ओके, अगर क्वेश्चन होता आपका, मैं एक और लिख देता हूं, अपनी तरफ से बना देता हूं भाई, एक और क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूं। ये कहता आपसे लेफ्ट से 20वें के लेफ्ट में 7वां, लेफ्ट से 20वें के लेफ्ट में 7वां लेटर क्या होगा। ये आपका अपोजिट में है, रिवर्स पैटर्न में है, विपरीत क्रम में है, विपरीत। कैसे बता सकते हो, है कोई तरीका, आसान सा तरीका है इसका भी भाई। लेफ्ट से 20वें लेटर के लेफ्ट में 7वां क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। कैसे बताओगे भाई, लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट कर लो, मैंने अभी बताया है, कर लो। लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट किया, इस लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट किया, और दोनों ही पोजीशंस राइट राइट आ गई। 20 में से 7 कम कर देंगे, कितना बचेगा, 20 में से 7 कम करेंगे तो बचेगा 13, और राइट से 13 लेटर आ गया, राइट से ही तो आ गया ये, क्योंकि फ्रॉम द नई वाली पोजीशन राइट है, फ्रॉम द राइट साइड, और राइट से 13वां लेटर आ गया। राइट से 13वां लेटर क्या होता है,
राइट से 13वां नहीं पता, लेफ्ट से 13वां तो पता है। जब हमें राइट से 13वां नहीं पता तो 27 में से आप 13 माइनस कर दीजिए, कितने हो जाएंगे 4 1 14, यानी लेफ्ट से 14वां लेटर हो गया, क्या हो जाएगा n, इसका आंसर हो जाएगा n, क्या हो जाएगा n, आंसर हो जाएगा n। बस ऐसे प्रश्न आपके आएंगे और मुझे लगता है कि ऐसे प्रश्नों में आप कोई दिक्कत नहीं करेंगे, आसानी से कर पाओगे। तो आज की क्लास में हमने समझा क्या, हमने A to Z सारी की सारी याद की, ABCD की प्लेस वैल्यू है ना, तो प्लेस वैल्यू हमने याद की, पहली बात। दूसरी बात, आज की क्लास में हमने सीखा साधारण पैटर्न, सिंपल या फॉरवर्ड पैटर्न, है ना, फॉरवर्ड पैटर्न। हमने तीसरा सीखा बैकवर्ड पैटर्न। हमने चौथा सीखा इसमें रिवर्स पैटर्न। ये 4 चीजें हमने सीखी हैं इस क्लास में। और एक और 5वीं चीज हमने सीखी, लेटर का अपोजिट क्या होता है, लेटर अपोजिट। ये सारी चीजें हमने सीखी हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं लेटर्स की प्लेस वैल्यू, फॉरवर्ड पैटर्न, बैकवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न, लेटर अपोजिट साइड। कोई भी लेटर के अपोजिट क्या होता है, तो वीडियो को कंटिन्यू देखा। आप सभी ने ये वीडियो कंटिन्यू देखी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो भी नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करना। अगर रीजनिंग स्पेशल का बैच लेना चाहते हैं तो भाई बहुत ही अच्छा ऑफर है, 499 रुपए में है। सारी की सारी क्लास रिकॉर्डेड क्लास डली हुई है, एग्जाम आपके बहुत जल्दी आने वाले हैं, तो सारी क्लासेस को आप देखेंगे। लगभग 45 क्लास वहां हो चुकी हैं और क्लासेस आपकी लगभग 40 क्लास और आपकी आने वाली है, जो आपकी 1 से 1.5 महीने में पूरी क्लास कंप्लीट करा दी जाएंगी। तो आपका रीजनिंग का बैच 1-1.5 महीने में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपको 499 रुपए में 6 मंथ का, 6 महीने का आपको क्या मिलेगा, वैलिडिटी मिलेगी। तो आप 6 महीने तक क्लासेस को कभी भी देख सकते हैं और रीजनिंग वहां से पढ़ने के बाद कहीं जरूरत नहीं है पढ़ने की, डेमो आपने देख लिया होगा, कोई जरूरत नहीं है बताने की, ठीक है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और इसको शेयर कर दें, लाइक कर दें ज्यादा से ज्यादा संख्या में, और सभी शेयर करके जाएं भाई, सभी स्टूडेंट शेयर कर दें। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद।